कैसे जब श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद से तोड़ा था रानी सत्यभामा का घमंड। आइए इस पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से हम सभी परिचित हैं। धरती पर धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रची थी। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने समय समय पर कई व्यक्तियों को आत्मज्ञान करवाया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, तो वहीं रानी रुक्मिणी के भाई रुक्मी को सत्यभामा की सुंदरता के जाल में फंसाकर मूर्ख बनाया और द्वारिका नगरी की रक्षा की। लेकिन इसके बाद रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया। इस संदर्भ में एक प्रसंग धर्मशास्त्रों में मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण ने सत्यभामा, गरुड़राज और सुदर्शन चक्र को आत्मज्ञान की अनुभूति करवाकर उनके अहंकार को खत्म किया। आज इस वीडियो में हम पंडित इंद्रामणि घनश्याल से रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र के घमंड की कथा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रानी सत्यभामा को हुआ घमंड। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ द्वारिका नगरी के महल में बैठे थे। गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी वहां उपस्थित थे। तभी रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस संसार में किसी और स्त्री का सौंदर्य उनके समान है। सत्यभामा ने ये भी पूछा कि त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह भी उन्हीं के समान रूपवती थी। रानी सत्यभामा की बात सुनकर गरुड़ ने भी श्री कृष्ण से पूछा कि क्या कोई और उनके समान तेज गति से उड़ सकता है। इन दोनों की बातें सुनकर सुदर्शन चक्र ने भी श्री कृष्ण से पूछा कि क्या अन्य कोई उनके समान शक्तिशाली है। तीनों के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने गुणों का अभिमान हो गया है और इस अभिमान को दूर करना आवश्यक है। और उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद ली थी। श्री कृष्ण ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि हनुमान जी को द्वारिका बुला कर ले आए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि वह माता सीता की तरह तैयार होकर श्री कृष्ण के साथ बैठ जाएं, और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि किसी को भी महल के अंदर न आने दे। जब गरुड़ हनुमान जी को श्री कृष्ण का संदेश देकर वापस लौटे, तब गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले द्वारिका के महल पहुंच गए थे। हनुमान जी ने रानी सत्यभामा को देखकर राम बने हुए श्री कृष्ण से कहा कि माता सीता की जगह आपके साथ यह दासी कौन है। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि आपको द्वार पर किसी ने रोका तो नहीं। तब हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। यह सब देखकर सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक ऐसी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।